नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा ने जब से अपना मनसब संभाला है ये पीटीआई के खिलाफ है। ज़ाती तौर पर इनको कोई मसला है और हमेशा जितने भी ये फैसले दे रहे हैं पीटीआई के खिलाफ ही देते हैं। अब केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का। पूरी कौम जानती है कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई की हैं, लेकिन काजी साहब फैसला नहीं दे रहे, केस को लटकाते जा रहे हैं। आज पीटीआई के वकील और काजी साहब में शदीद बहस होगी। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मतलब ये तो है कि इलेक्शन से पहले देंगे। कौन से इलेक्शन? जो भी इलेक्शन है, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन। नो नॉट द रिजर्व। नहीं, कहाँ है? देखिए सर, दोबारा पढ़ लीजिए, पढ़ लेते। सबसेक्शन 2 पढ़ लेते। जी सबसेक्शन। कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर सच सीट्स, नॉट जनरल सीट्स, सच सीट्स। आप कहते हैं कि फिर जो जनरल सीट में न भी हो वो भी कर सकते हैं। यस, दे सकते हैं नॉमिनेशन भी। यस। इस 104 में कहीं नहीं है कि ये शेड्यूल इलेक्शन से पहले दिया जाए। रिजर्व सीट्स के इलेक्शन से पहले दिया जाएगा, जनरल इलेक्शंस के पहले देने जाने का तो कोई नहीं है। इसी तरह लिस्ट के हवाले से कुछ नहीं है। 2 और 3 पढ़ ले। जी पढ़ लेते हैं। 51 तो कहता है कि वही सिर्फ कर सकते हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आर्टिकल 51 2, 3 पढ़ ले, उसमें सारा नहीं, ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन Mr. Faisal Siddiqui, you want to say that the election consists of 2 parts. One is election for the general seat and the provision covering these two, Article 224 and read with Section 57, it deals with the general election. Yes. And the second component of the election is election for the reserve seat, which is Article 51 read with Section 104. So this makes it clear. The 104 says election for such seats. Yes. And the schedule and program for the such election cannot be given before the election of general seats. It has to come after the general seats. Sir, it can be given before, it can be given after. मैं ये नहीं restriction लगाता। और अगर फर्ज करें कि ऐसी पार्टीज आ गई हैं जिनको इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया इलेक्शन के बाद, उनके लिए अमेंडेड शेड्यूल भी दिया जा सकता है। उनका नॉमिनेशन फिर गुजरेगा उसी प्रोसेस से जिस प्रोसेस से औरों का गुजरा है। देयर इज नो बात। सेक्शन 58 देखिएगा जरा, इलेक्शन कमीशन के पावर। एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। नहीं, ठहर जाइए एक सेकंड, मैं एक मफरूजा पे छोड़ देता हूँ। मैं आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ। या तो आज इस पार्टी में उस पार्टी में तो कुछ ज्यादा पुरानी बातें कम होती हैं कि आप रहो एक जगह, उनको बातों को छोड़ दें एक साइड पे। अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये मेरे मेंबरान हैं और हमारे सामने दूसरी पिटिशन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कहें ये मेरे मेंबरान हैं, फिर हम क्या करें? हम टॉस करेंगे? नहीं, हम क्या करें? सर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कहने कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। देखिए, जब कोई फैसला लिखा जाता है ना, हमें ना सिर्फ उस फैसले उस वक्त का देखना होता है, उसके रिपरकशंस भी देखना होते हैं कि कहाँ ये इसको कैसे इंटरप्रेट होगा, कल को क्या होगा। तो आज हमारे सामने मफरूजे के तौर पे लेके चल रहा हूँ। नहीं, अब आप ठहरिए, आप जवाब तो देना। आप कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो आपका बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर कल पीटीआई हमारे सामने यहाँ खड़ी होती कि जी मेरे लोग हैं, आपके हमारे लोग हैं, अब हम क्या फैसला करेंगे? बताएं, आप किस तरफ जाएंगे? आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सपोर्ट करेंगे? आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। सर फैसल साहब, आप के जो सवाल आर्ग्यूमेंट में जवाब इनको फिर दूसरा कर लीजिए। आपके आर्ग्यूमेंट में एक इनहेरेंट फ्लॉ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे नजर आ रहा। आप जो 2 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की जो कंटेस्ट करते हैं, एक वो जो पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, एक वो जो इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, व्हाट डिटरमिन्स इज the declarations made in the nomination papers. Now, अगर तो आपके declarations जो हैं वो एक political party के behalf पे candidate थे, then that's a separate question. But if your candidate, जो आप अपने candidate कहते हैं, they contested the election as independent, then it's altogether a different question. सर, ये जो पीटीआई और चीफ जस्टिस साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आखिर में ले लूं, मैं बस इंटरप्रिटेशन 107 की खत्म। हाँ, कर लें जस्ट। जी। बट सर, आई विल कम टू योर क्वेश्चन। सर 104
There is nothing in these provisions which require that the schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of lists of candidates has to be necessarily issued before the general elections. Nor does Article 51(106) of the Constitution, यहाँ पे sorry 104 होना चाहिए था, ये दोबारा 51(106) आ गया, put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents to such political parties. If your lordships examine 104 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जो शेड्यूल देना है रिजर्व सीट्स का ये जनरल इलेक्शन से पहले देना है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। ना ये लिखा हुआ है कि नॉमिनेशन प्रोसेस पहले होगा, ना ये लिखा हुआ है कि लिस्टें पहले दी जाएंगी। This is simply a schedule which has been issued by the election commission. अगर मैं सिर्फ subsection 1 पढ़ दूं, scrutiny as nearly as possible section 62 के तहत होगी। section 62 is पहले ये पढ़ लेते ना, पहले ये पढ़ लेते। Because the chief justice was asking you कि scrutiny होती है। जी मैं उस पे भी आता हूँ, मैं ये भी सब explain करूंगा एक fresh schedule किस तरह issue होगा। Subsection 1. For the purposes of election of seats reserved for women and non-Muslims in an assembly, the political parties contesting for such seats. 104 Sir, Elections Act 2017. For such seats shall within the period fixed by the commission for submission of nomination paper file separate lists of their candidate in order of priority for seats reserved for women and non-Muslims with the commission, or it may direct with the provincial election commissioner or other authorized officer of the commission, which shall forthwith cause such list to be published for the information for the public, provided that the list submitted by a political party shall not be subject to change or alteration either in the order of priority or through addition of new names in the list or omission of any name after expiry of the date of submission of nomination paper. I'll stop here. There is nothing here. मतलब ये तो है कि इलेक्शन से पहले देंगे। कौन से इलेक्शन? जो भी इलेक्शन है, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन। नो नॉट द रिजर्व। नहीं, कहाँ है? देखिए सर, दोबारा पढ़ लीजिए, पढ़ लेते। Subsection 2 पढ़ लेते। जी सबसेक्शन। Contesting election for such seats. Such seats, not general seats. Such seats. आप कहते हैं कि फिर जो जनरल सीट में न भी हो वो भी कर सकते हैं। Yes. दे सकते हैं नॉमिनेशन। Yes. इस 104 में कहीं नहीं है कि ये शेड्यूल इलेक्शन से पहले दिया जाए, रिजर्व सीट्स के इलेक्शन से पहले दिया जाएगा, जनरल इलेक्शंस के पहले दिए जाने का तो कोई नहीं है। इसी तरह लिस्ट के हवाले से कुछ नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, काजी साहब मखसूस नशिस्तों का फैसला सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इनको पता है अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो मैं हक पर मबनी देता हूं, और हक पर मबनी ये फैसला जब देंगे ये तो वो तो पीटीआई की तरफ ही जाएगा, और जब मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास चली जाएंगी तो काजी साहब की थोड़े दिनों में एक्सटेंशन जो है वो होने वाली है। इनको पता है कि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो ये मुझे एक्सटेंशन नहीं लेने देंगे, इसलिए ये फैसले को लटका रहे हैं और चाहते हैं कि ये फैसला मुस्लिम लीग नवाज की तरफ चले जाए, और इनको सिर्फ आपनी पड़ी है कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। नाज़रीन, ये जितने भी ओहदेदारान हैं, बड़े बड़े मनसब पर बैठे हैं, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, और नाज़रीन ये हलफ तो लेते हैं कि हक सच की हम आवाज़ को बुलंद करेंगे और हक सच के फैसले हम देंगे। लेकिन नाज़रीन आप देख लें, जब से काजी फैज़ ईसा साहब ने मनसब संभाला है ये मुसलसल पीटीआई के नाकद हैं और पीटीआई के खिलाफ ही फैसले दे रहे हैं। अल्लाह ताला ही इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।